जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी कैंपस में। मैं अरविंद स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खान सर के द्वारा जो दरोगा टारगेट पीटी बैच जो दी गई है, जिनमें कि हम लोग लगातार इसका नोट डिस्कशन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 क्लास देख चुके हैं। सबसे पहला क्लास एस्ट्रोनॉमी का चल रहा था, जिसमें कि हम लोग देख रहे थे सूर्य से संबंधित सभी खगोलीय पिंड के बारे में, और साथ ही साथ सभी ग्रहों को देख लिए थे और उपग्रह में चंद्रमा को देखे थे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पृथ्वी की स्थलाकृति के बारे में, दैट मीन्स टोपोग्राफी के बारे में जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये नोट्स में जो भी चीज़ें प्रोवाइड की गई है, आपको यहाँ सारी चीज़ों को नोट्स के अंदर जो भी चीज़ें उनको डिस्कशन करा दिया जाएगा। साथ ही साथ सर के द्वारा जो भी टेस्ट का क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है उनको भी डिस्कस कराकर आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा व्यू करें और अंत से अंत तक बने रहे। और साथ ही साथ अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर। साथ ही साथ आप इस परिवार का सदस्य बन सकते हैं। आप जल्द से जल्द ये चीज़ को करें और साथ ही साथ 1 से 2 नए मित्रों को भी शेयर कर दिया कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे टोपोग्राफी के बारे में, जिसमें कि आज देखते हैं टोपोग्राफी क्या होता है। तो आज का जो ये टॉपिक है, पृथ्वी की स्थलाकृति। क्या? पृथ्वी की स्थलाकृति। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर जितने भी स्थलाकृति बनी हुई है, जो नदियां द्वारा बनी गई है या फिर वायु द्वारा, सभी चीज़ों के द्वारा, यानी कि समुद्री जल द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, जिनके द्वारा भी बनी है, वो सारी आकृति को इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आज का जो है ना, सबसे पहला टॉपिक जो है स्थलाकृति, दैट मीन्स टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होता क्या है? तो टोपोग्राफी जो है ना, टोपोग्राफी कुछ भी नहीं है, ओनली मतलब टोपोग्राफी। ग्राफी मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? ग्राफी मतलब होता है अध्ययन। और टोपो मतलब स्थल। स्थल की आकृति की जो अध्ययन करेंगे वही टोपोग्राफी कहलाता है। यानी कि पृथ्वी की स्थलाकृति का अध्ययन ही टोपोग्राफी कहलाएगा। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है पृथ्वी की स्थलाकृति का अध्ययन क्या कहलाता है, टोपोग्राफी, एनाग्राफी, यानी कि इस तरह से 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कि आपको लगाना है टोपोग्राफी। अब यहाँ जानते हैं स्थलाकृति के निर्माण में जो है ना, स्थल की आकृति जब भी निर्माण में होगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं अपक्षय की जरूरत होगी, अपर्दन की जरूरत होगी, निक्षेपण की जरूरत होगी। इन तीनों क्रिया के माध्यम से जो है ना स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो पहला क्रिया जो है इसमें अपक्षय होता है। अपक्षय क्या होता है? तो अपक्षय जो है ना, अपक्षय का इंग्लिश होता है वेदरिंग। ये जो चट्टानों का टूटना, यानी कि चट्टान का जो टूटना फूटना होता है, वो अपक्षय ही ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से होता है। यानी कि अपक्षय के कारण से ही किसी भी चीज़ की टूट फूट होती है। ना केवल चट्टानों की, किसी भी चीज़ की टूट फूट हो रही तो कहीं ना कहीं वहाँ अपक्षय का ही कारण है। वो अपक्षय से वो टूट फूट में ली जाती है। दूसरा जो है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? तो वेदरिंग जो है ना, जिसको कहते हैं इरोजन, यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ ओ होगा, कर लीजिएगा। इरोजन मतलब जो टूट फूट की गई है, चट्टान का हो या पहाड़ का हो, पर्वत का हो, किसी भी चीज़ का टूट फूट किया गया और उसको जो है ना वायु या जल द्वारा उनको बहा कर ले जाना, वो क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। यानी कि मान लीजिए ये चट्टान है, इसका टूट फूट हो गया है, अब ये छोटे छोटे खंड के रूप में बट गया है। अब इसको कहीं ना कहीं अगर वायु है या जल है, इन्हीं 2 चीज़ों के माध्यम से ये एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तो वायु के द्वारा जब इसको, या जल के द्वारा इसको एक जगह से, इसके कण को एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पे यानी कि लाकर रख दिया जाएगा। तो इस क्रिया को जो यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है, इसको कहते हैं अपर्दन। क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। और यहाँ पे जो आके जमा कर दिया है, फिर वो जल के द्वारा हो या वायु के द्वारा हो, इसके द्वारा भी हो, तो यहाँ जो जमा कर दिया गया, तो जमा करना मतलब डिपॉजिट करना। डिपॉजिट मतलब निक्षेपण। यानी कि जहाँ भी गाद को जमा किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? निक्षेपण कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों पॉइंट आप लोग को समझ आ गया होगा। अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है। अपक्षय किसी भी चीज़ का टूटना फूटना, अपर्दन उन टूटे हुए चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह बहा कर ले जाना या ले जाना, और वो जो गाद होता है जहाँ पर उसको जमा किया जाता है वो निक्षेपण कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे नदी की अवस्था के बारे में। नदी की अवस्था,
नदी की अवस्था है जो ना, नदी की 3 अवस्था होती है। कितनी? पहला अवस्था होता है युवा जो कि पर्वत पर होती है, दूसरा प्रौढ़ अवस्था जो कि मैदान में बहती है, और वृद्ध अवस्था मुहाना जो होती है वो कहलाती है वृद्ध अवस्था। सर्वाधिक अपक्षय कहाँ होता है? तो युवा अवस्था में होता है। और कहाँ? तो पर्वत पर। अब देखिए यहाँ पे नोट में दिया गया है, नदियों को सर्वाधिक शक्ति ढाल से मिलता है। नदियों को जो है ना सर्वाधिक शक्ति ढाल से मिलता है। जितना ढाल रहेगा उतना उसमें शक्ति होगा, जितना कम ढाल रहेगा उतना कम शक्ति होगा, क्योंकि द्रव्य चीज को जो है ना ढाल की ही आवश्यकता होती है। तो नदियाँ मतलब उसमें पानी होगी, तो पानी के लिए जो है ना सर्वाधिक शक्ति का काम कौन करेगा? ढाल। जितना ढाल होगा उतना उसमें शक्ति होगी, उतना प्रवाह होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि नदियों को जो है ना सर्वाधिक शक्ति ढाल से मिलता है। अब देखिए यहाँ नदियों द्वारा जो आकृति है छिपड़िका, ये जो है ना ये कठोर नुमा उबड़ खाबड़ होता है। आपको पास पूछेगा कि छिपड़िका किसके द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है, तो आपको बताना है नदी द्वारा है, या समुद्री जल द्वारा, या भूमिगत जल द्वारा है, या फिर इस तरह से आपको पूछा जाएगा। आपको बताना है ये नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है छिपड़िका। दूसरा है भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी क्या है? ये जो है ना ये 2 पर्वत के बीच से होती है। मान लीजिए ये 2 पर्वत है और इसमें नदी बह रही है, नदी बह रही है। जब यह गहरी होती है तो इसे गार्ज कहते हैं। जब ज़्यादातर ये गहरी हो जाएगी डीप मोशन में, यानी कि ज़्यादा गहरा होगा तो ये गार्ज कहलाएगी, और गार्ज गहरा होकर कैनियन बनाता है। कैनियन को आई आकार की घाटी भी कहते हैं, कैनियन को आई आकार की भी घाटी कहते हैं। जैसे ग्रांड कैनियन जो कि यूएसए में कोलोराडो नदी पे है, इसका उदाहरण है। ये भी आकार की घाटी के लिए उदाहरण का काम करता है, जो कि ये 2 पर्वत के बीच से होती है और ये गहरी होती है, तो इसे गार्ज कहते हैं। गार्ज गहरा होकर कैनियन आई आकार की घाटी बनता है। एक एग्जाम्पल बार बार पूछा गया है, ग्रांड कैनियन। तो ग्रांड कैनियन बताना है कि अमेरिका के कोलोराडो नदी पर है और ये नदी के द्वारा बनती है। चलिए अब देखते हैं एस आकार की घाटी को। एस आकार की घाटी क्या है? एस आकार की घाटी जो है ना ये मैदान में बनते हैं। कहाँ? ये मैदान में बनते हैं, और इसके किनारे पर जमा मिट्टी जो होती है वो तटबंध कहलाती है। जमा मिट्टी दोनों तरफ से जो हो जाएगा वो तटबंध कहलाएगा। गोखुर झील के बारे में देखते हैं, तो ये एस आकार की घाटी जब सीधा हो जाएगा मैदान में तो उसे गोखुर झील कहते हैं। अब देखिए नदी द्वीप क्या होता है? तो नदी द्वीप जब ये सारे नदी के द्वारा जो है ना स्थलाकृति निर्मित स्थलाकृति है, तो इनको देखना है और इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। जब नदियाँ अपने बीच मार्ग में ही शिल्ट को जमा कर यानी गाद को जमा कर देती है तो नदी द्वीप का निर्माण होती है। इसका उदाहरण अपने इंडिया में है, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, और इसे असम सरकार द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में ही घोषित कर दिया गया है। इतना इसका क्षेत्रफल है, एक जिला के लायक इसका क्षेत्रफल था। और यहीं आपको पूछा जाए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, हम आपको बता रहे हैं कि सबसे छोटा नदी द्वीप तो वो है उमानंदा, और सबसे बड़ा नदी द्वीप विश्व में तो माजुली, और सबसे छोटा उमानंदा। देखिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तटबंध तथा नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ होते हैं। उपजाऊ की बात करें तो तटबंध क्षेत्र जो है यानी कोस्टल एरिया और नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना खादर मिट्टी आते रहती है, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी को ही खादर मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पे ये हर एक साल आते रहता है, क्योंकि जब जब पानी आएगा तो साथ में वो नई जलोढ़ मिट्टी को लेकर आएगा, जिसके कारण से ये बहुत ही उपजाऊ भूमि होता है। अब देखते हैं वितरिकाएँ क्या होता है। वितरिकाएँ जब नदी मुहाने पर पहुँचती है, जब यानी कि जहाँ से निकलती है वो उद्गम कहलाती है, और जहाँ गिरती है तो वो मुहाना कहलाती है। मान के चलिए यहाँ से निकल के यहाँ आ रही है, यहाँ गिर रही, तो यहाँ ढाल कम हो जाता है। नदियाँ जब मुहाने पर पहुँचती है तो यहाँ ढाल कम हो जाती है, जिससे नदी कई शाखा में बट जाता है। इन शाखाओं को वितरिका कहते हैं, यानी कि ढाल कम होने के कारण कई शाखा में बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं समुद्र में गिरने के लिए या जहाँ भी इसका मुहाना वहाँ गिरने के लिए इसको कहीं ना कहीं एक रास्ता चाहिए, और जिधर से इसको मिल जाएगा उधर वो चल जाएगा। तो यहाँ ढाल कम होने के कारण जिधर जिधर इसको एरिया मिलता है उधर चल जाता है। तो यही क्या कहलाता है? वितरिका कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं फिगर से आप वितरिका, यानी कि यहाँ पे, और यही जो लास्ट में जो है ना गाद जमा करके डेल्टा बनाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डेल्टा क्या होता है। डेल्टा या मुहाने पर जमा गाद द्वारा बनता है।
यह सबसे उपजाऊ होती है। सबसे बड़ा डेल्टा जानते होंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये कैसे बनता है? ये मुहाने पर जब गाद जमा हो जाता है तो उनके द्वारा बनता है। नोट में देखिए क्या कहा जा रहा है, जब एक और पार हो तो डेल्टा तथा एस्टुअरी दोनों बनते हैं। जब एक और पार होगा ना, मान लीजिए ये नदी आ रही गिर रही है, एक तरफ पार होगा तो यहाँ डेल्टा और एस्टुअरी दोनों बनेगा। यानी कि पार होने के कारण यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ समुद्र में गिर जाएगा, कोई भी गाद यहाँ नहीं जमा करेगा, तो इस तरह से एस्टुअरी बनता है। तथा पहाड़ नहीं हो तो नदी डेल्टा बना लेती है। यानी कि दोनों तरफ यहाँ पहाड़ होगा और बीच से नदी सीधे समुद्र में गिरेगा तो एस्टुअरी बनाएगा, और जब नहीं रहेगा पहाड़ तो डेल्टा बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है एस्टुअरी। एस्टुअरी मतलब ज्वार नद। जब नदी के मुहाने पर पर्वत हो तो वह डेल्टा न बनाकर एस्टुअरी बनाते, जैसा अभी पीछे बताया। इसका उदाहरण है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी। ये सब अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। एस्टुअरी बनाने में सागर तट बड़ा हो जाता है। एस्टुअरी बनने में जो है ना सागर तट बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे सागर तट का एरिया जो है बड़ा होते जाता है। नेक्स्ट है गोवा का मारवा गोवा बंदरगाह जो है ये एस्टुअरी पर ही स्थित है। गोवा में ये काफ़ी फेमस बंदरगाह है मारवा गोवा, जो कि एस्टुअरी पर ही स्थित है। सबसे बड़ा एस्टुअरी गोदावरी नदी का है। गोदावरी जो है ना डेल्टा तथा एस्टुअरी दोनों बनाती है। एकमात्र नदी जो कि डेल्टा और एस्टुअरी बनाती है तो वह है गोदावरी नदी। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ये गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में एकमात्र सरस्वती नदी है जो भूमिगत है। यानी कि इसका उद्गम तो है पता, लेकिन इसका मुहाना नहीं है, ये भूमि में विलुप्त हो जाती है। तो इसलिए एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमिगत हो जाती है, तो वह है सरस्वती नदी। तो ये सब इसके यानी कि नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। और भी इसके स्थलाकृति है, जैसे क्षारण झील होता है, नदी विसर्प होता है, जलोढ़पंख होता है, जलगर्तिका होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं नदी के द्वारा ही बनाया गया स्थलाकृति है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो भूमिगत जल द्वारा जो है ना, सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा, भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति चूना पत्थर वाले प्रदेश में होती है। कहाँ होती है? चूना पत्थर वाले प्रदेश में होती है, जिसे कास्ट प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इनमें सर्वाधिक जल सोखने की क्षमता होती है। कहाँ? तो चूना पत्थर वाले प्रदेश जो है उसमें भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिन्हें कास्ट प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ है घोल रन, युवाला, पोलजे, टोलाइन, पेंटेरारोसा, अंधी घाटी, स्टेलेटाइट, स्टेलेमाइट, कंदरा। ये सब जो है ना भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। जिसमें कि अब देखिए स्टेलाइट क्या होता है। तो स्टेलाइट जो है ना कंदरा के ऊपर की ओर लटकी स्थलाकृति है। इसका निर्माण कम अपरदन के कारण से होता है। देखते हैं यहाँ फिगर है, यहाँ देखिए ये देखिए स्टेलेटाइट क्या कहा जा रहा है? कंदरा के ऊपर की ओर लटकी स्थलाकृति। ये जो है लटकी हुई स्थलाकृति ये कंदरा है, यही कहलाती है स्टेलेटाइट। और स्टेलेमाइट की बात करें तो जब अपरदन अधिक हो जाता है तो ये नीचे की ओर चूना पत्थर का इसी का जमा और जॉइंट नीचे हो जाता है तो ये स्टेलेमाइट कहलाती है। और ये जो है ये प्रवेश जो है अंधी घाटी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ जो है कंदरा स्तंभ यहाँ पर निर्माण हो जाता है, इसी को कंदरा स्तंभ कहा जाता है। चलिए देखते हैं अब स्टेलेटाइट एवं स्टेलेमाइट दोनों जहाँ मिलते हैं उसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पे स्टेलेटाइट ये वाला है और स्टेलेमाइट ये वाला है नीचे वाला। अगर ये मिल जाता है कहीं तो यहाँ कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग समुद्री जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति और हिमनद के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगी। चलिए इसको देख ही लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखते हैं समुद्री जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति।
तो समुद्री जल की स्थलाकृति लहरें जैसी बनती है, जैसा कि इसमें दिया गया कौन कौन है, समुद्री गुफा, मेहराब, लेगून झील, धनतुरी तट, ये सब समुद्री जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। लेगून झील को जो है ना कयाल या पश्चागर झील भी कहते हैं। लेगून झील को कयाल या पश्चागर झील भी कहते हैं। अब देखते हैं मरुस्थलीय स्थलाकृति। मरुस्थलीय स्थलाकृति क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थलाकृति जो है ना पवनों एवं सीमित मात्रा में जल के द्वारा होता है। जैसा कि इसका उदाहरण है बरखान, किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? तो मरुस्थल के द्वारा। पलेया मरुस्थलीय स्थलाकृति है। छत्रपशिला मरुस्थलीय स्थलाकृति है। डाइकांटा, लोयस का मैदान, वालसन झील, ये सब मरुस्थलीय स्थलाकृति है। अब देखते हैं हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति ये बर्फीले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। जैसा कि मोरेन किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? तो हिमनद के द्वारा। युवकार की घाटी, वियाकार की घाटी नदी में था और युवकार की घाटी हिमनद में। लटकती घाटी हिमनद के द्वारा। ड्रमलिन हिमनद के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं तट। तट जो है ना दो प्रकार की होती है, रिया तट और फ्रियोड तट। गहरी खाई जब होगा तो वो रिया तट कहलाएगी। जब समुद्र की खड़ी ढाल यानी कि बर्फ का जो जमाव रहेगा तो वो फ्रियोड तट कहलाएगा। और भी आप लोग इस आकृति के बारे में अपने अपने बुक में पढ़ सकते हैं और टॉपिक को मैच करके अवश्य पढ़ा कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना, और कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो छूटे ना। इसके लिए आप जरूर सेल्फ स्टडी को जारी रखें और इन टॉपिक को मैच करके अपने बुक, जो भी बुक है वहाँ से आप मैच करके पढ़ सकते हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक इन टॉपिक पर नॉलेज हो सके। तो आज हम लोग देखें पृथ्वी की स्थलाकृति के बारे में, जो कि नदी के द्वारा था, हिमनद के द्वारा था, मरुस्थल के द्वारा था, उसके बाद देखे थे फिर भूमिगत जल द्वारा था। और भी जो इसमें आकृति होगी उसको आगे बता दिया जाएगा। जो भी इसमें नहीं दिया गया है तो उसको मैं आगे बता दूंगा। तो खैर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कर दिया कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।